तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 13। एंड एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ ऐसे और आप देख रहे हो बीच टीवी। तो हम लोगों ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग को ये पता चलता कि जो उसके फादर है वो एक बीस्ट के रूप में वापिस आ चुके हैं। एंड हमने ये भी देखा था कि जो थॉमस आंद्रे है उसने बंगडाउन शो को संजीव से पंगा लेने के लिए मना किया है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में यूएस में ले जाया जाता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि जो सारी कंट्री के अंडर होते हैं वो लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस जगह में इकट्ठा हुए हैं। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इसके बाद हमें एक अंडर दिखाया जाता है जिसके सारे रिपोर्टर फोटो खींच रहे होते हैं। एंड ये अंडर जर्मनी से आया अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड इसकी गिल्ड का नाम रिचर्ड होता है और इस अंडर का नाम लेनार्ड है। एंड यहाँ लेनार्ड अपने गार्ड से ये पूछता है कि इस जगह में इतने सारे रिपोर्टर क्या कर रहे हैं। गार्ड लेनार्ड को ये बताता है कि सारे लोग एक साउथ कोरिया अंडर के बारे में बात कर रहे हैं जो आज यहाँ आने वाला है। लेनार्ड कहता है कि ऐसी बात है। इसके बाद गार्ड ये कहता है कि डेविल का जैसे नाम लिया वो वैसे ही आ गया। और यहाँ हमें देखते कि संग यूएस में आ चुका है। लेनार्ड संग को देखते हुए कहता है कि क्या ख्याल है हमें उसके पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि हमें एक पावरफुल अंडर से जान पहचान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद लेनार्ड संग के पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ हम देखते कि लेनार्ड अचानक से इस जगह में रुक जाता है। ये देख के लेनार्ड का बॉडीगार्ड ये कहता है कि क्या आपने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। लेनार्ड यहाँ ये कहता है कि तुम इसे देख नहीं पा रहे हो। बॉडीगार्ड कहता है कि आप किसे देखने की बात कर रहे हो। लेनार्ड यहाँ घबराते हुए मन ही मन कहता है कि ये दूसरे डिमेंशन से शैडो को समझ निकलता है, ये उन्हें अपने साथ रखता है। तो जो लेनार्ड है उसे ये लगता था कि जो संग है वो अपने शैडो बीस्ट को एक दूसरे डिमेंशन से बुलाता था। लेकिन इस जगह में लेनार्ड ये देखता है कि जो सारी संग की शैडो है वो उसकी शैडो के अंदर है। ये सब देख के लेनार्ड मन ही मन कहता है कि जो संजन वो इतनी बड़ी आर्मी के साथ जो यूएस है उसके साथ वॉर कर सकता है। आगे हम ये देखते कि जीनो संग को ये कहता है कि सर आप इस जगह में किसी को जानते हो क्या। संग जीनो को ये बताता है कि ऐसी बात नहीं है, बस एक जो फॉरेनर है वो मुझे घूरे जा रहा है। जीनो ये सुन के कहता है कि सर आप काफी टाइम से न्यूज में हो तो इसलिए आपको बहुत सारे फैन मिल चुके हैं, मुझे ये लगता है कि वो आपका ऑटोग्राफ चाहता है। इसके बाद जीनो मिस्टर वू को ये कहता है कि बाय द वे मिस्टर वू आप इस जगह में कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर वू की एकदम हालत खराब हो जाती है और वो जीनो को ये कहते हैं कि मैं इस जगह में संजन वू का बॉडीगार्ड हूँ। जीनो ये सुन के एकदम हंसने लगता है एंड मिस्टर वू के पास जाके कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये सुना नहीं कि आपने क्या बोला। मिस्टर वू ये कहते हैं कि मैं बॉडीगार्ड हूँ। जीनो यहाँ मजे लेते हुए कहता है कि आप किसके बॉडीगार्ड हो। एंड यहाँ संग ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि उस जगह में जो लोग हैं वो लोग हमारा स्वागत करने के लिए इस जगह में आए हैं। एडम व्हाइट संग के पास आके ये कहते हैं कि मिस्टर संग हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। संग यहाँ एडम व्हाइट को ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि आप इंचार्ज हो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के जो एशिया के ब्रांच में है। एडम हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं रिसेंटली था, लेकिन अब से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने का भी इंचार्ज हूँ। इसके बाद एडम संग को ले जाते हुए ये कहता है कि जो आपकी पार्टी है उन्हें पहले होटल तक एस्कॉर्ट किया जाएगा। संग ये सुन के जीनो को ये कहता है कि जीनो तुम मिस्टर वू के साथ जाओ। जीनो कहता है कि ठीक है सर। एंड यहाँ एडम संग को ये कहता है कि मिस्टर संग प्लीज हमारे साथ चलिए। ये सुन के संग एकदम सीरियस हो जाता है और मन ही मन कहता है कि ये चीज मेरे फादर के बारे में तो नहीं है। एडम ये देख के एक बनावटी स्माइल के साथ ये कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको मैंने ये पहले ही बता दिया कि जो फेडरल ब्यूरो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद ये लोग लिफ्ट के पास आ जाते हैं। संग यहाँ एडम व्हाइट से ये पूछता है कि ये कोई सीक्रेट मैटर है क्या। एडम व्हाइट कहता है कि आपने एकदम सही कहा और आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एडम और संग है वो कार में आ जाते हैं। संग एडम से ये पूछता है कि हम कौन सी जगह में जा रहे हैं। एडम संग को ये बताता है कि हम लोग फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। संग यहाँ ये पूछता है कि हम फेडरल ब्यूरो में क्यों जा रहे हैं। एडम यहाँ संग को ये कहता है कि मैं पूरी तरह से आपसे ऑनेस्ट हूँ, हम लोग अभी के टाइम में एक इमरजेंसी स्टेट में है, क्योंकि जो अमेरिका आर्मी का स्ट्रेंथ का एक बड़ा पार्ट है वो क्रिस्टोफर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहा, इसलिए हमें उनकी जगह को बढ़ना होगा। अभी के लिए तो चीजें एकदम शांत है क्योंकि उसकी डेथ के बारे में अभी तक पब्लिक को नहीं बताया गया है, लेकिन जल्दी हमें एक ऐसे अंडर रिक्रूट करना होगा जो उसकी जगह को ले सके। संग ये सुन के कहता है कि मैं तुम्हारा एक कैंडिडेट हूँ। एडम अपने सर को हिला के कहता है कि आपने सही कहा। इसके बाद एडम संग को एक सिगरेट फाइल को दिखाते हुए कहता है कि ये चीज आप पहले से जानते होगे कि जो रूइन स्टोन एक मॉन्स्टर के अंदर मिलता है वो उतना ही पावरफुल होता है जितना वो
मॉन्स्टर है और आपको ये पता होगा कि उस रूइन स्टोन की वैल्यू क्या है। इसके बाद एडम कामिस की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत खतरनाक इवेंट हुआ था एंड उस रेड में जो भी इन्वॉल्व हुआ था वो उसकी यादों को मिटाना चाहते हैं और हम लोगों ने जो ड्रैगन केमिस्ट के अंदर से रूइन स्टोन को निकाला था हम उसके लिए एक राइटफुल ओनर को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए आप इस न्यू ऑफर के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन यार संग थोड़ा सा हैरान होते हुए ये कहता है कि ये जो फोटो है इसे पीछे लो। एडम ये सुन के ये कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ये समझे नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। संग यहाँ ये कहता है कि मैं पहली वाली जो फोटो है उसे देखना चाहता हूँ। एडम ये कहता है कि आप इस जगह में केमिस की हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं। संग केमिस की हड्डियों को देखने के बाद ये कहता है कि जो केमिस की हड्डियां हैं उसे क्या यूएस ने रिजर्व किया है? एडम कहता है कि हाँ उनने किया है। संग ये सुन के ये कहता है कि जहाँ उन लोगों ने उसकी हड्डियों को रखा है वहाँ पहले चलते हैं। एडम ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं समझा नहीं। संग यहाँ एडम को ये कहता है कि मैं अंडर वीरो के लिए कुछ टाइम दे सकता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ। एडम यहाँ सीरियस होते हुए संग को ये कहता है कि मिस्टर संग मुझे ये बात पता नहीं है कि जो केमिस्ट की हड्डियां उसे कहाँ रखा गया है और मेरे पास उसी चीज की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे सुपरवाइजर ने दी है। लेकिन यहाँ मैं एकदम श्योर हूँ कि वो लोग खुश होंगे अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ वेट करने में जब तक मैं उनसे बात करके नहीं आता। संग यहाँ एडम को ये कहता है कि अगर मुझे यहाँ वेट ही करना है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। एडम ये सुन के एकदम फेस बना लेता है एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये लोग फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और यहाँ डेविड फेस बनाते हुए कहता है कि जो मिस्टर संग है वो इस जगह में है अभी और क्या उन्हें रूइन स्टोन के बारे में कुछ पूछा है? एडम ये बताता है कि सर ऐसा नहीं है, यहाँ आने के टाइम में उन्हें उसके बारे में बहुत कम ही बात की है। डेविड ये सुन के ये कहता है कि ऐसी बात है वो केमिस्ट की हड्डियों को बस देखना चाहता है। इसके बाद डेविड एडम को ये कहता है कि मुझे इसके बारे में मिस्टर कोना से डिस्कस करना है, तुम बाहर जाके वेट करो। एडम ये कहता है कि ठीक है सर। एडम के बाहर जाने के बाद डेविड ये कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो केमिस्ट की हड्डियों को क्यों देखना चाहता है? कॉनर ये कहता है कि सर मेरे और आपके जो गेस है वो एकदम सेम है लेकिन इस जगह में एक चीज एकदम श्योर है कि वो इस जगह में चीजों को देखने नहीं आया है और जो स्किल की कीमत है उसे मेजर नहीं किया जा सकता एंड जो हाई रैंकिंग के अंडर है वो अपना सब कुछ लगा देंगे उस रूइन स्टोन को लेने के लिए एंड जो स्किल है वो अंडर को पावर देती है और उनके जो सर्वाइव होने के चांस है उनकी पावर में डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे एक न्यू स्किल मिलने से ज्यादा उसे कामिस की जो हड्डियां है उसे देखने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सुन के डेविड ये कहता है कि जो उसकी एबिलिटी है उसकी लिमिट है। यहाँ डिप्टी डायरेक्टर कुछ रियलाइज करते हैं और वो ये कहते हैं कि रुको जरा, ऐसा हो सकता है कि वो एक बीस्ट के अंदर से अपने शैडो सोल्जर को क्रिएट करता हो जो बहुत टाइम पहले किसी से डिफीट हो चुके हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर डेविड को ये बताता है कि जो संजन वो है वो ये प्लान कर रहा है केमिस को अपने शैडो सोल्जर में शामिल करने का। ये सुन के डेविड एकदम चिल्लाता है और ये कहता है कि अगर ये सच है तो हमें किसी भी कीमत में उसे रोकना होगा एंड एक सिंगल इंडिविजुअल को इतनी पावर होल्ड करना अलाउड नहीं होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ये सुन के ये कहता है कि अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया तो हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने में डिफिकल्टी आएगी। डेविड ये सुन के यहाँ सोचने लगता है। इसके बाद डेविड ये कहता है कि ठीक है मैं उसे पर्सनली उस जगह में ले जाऊंगा और ये एक मौका होगा ये देखने का कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है। आगे हम ये देखते कि ये लोग लिफ्ट में आ जाते हैं। डेविड यहाँ संग को ये कहता है कि मैं ये चाहता था कि हम बैठ के बात करें लेकिन ये लगता है कि तुम ये चाहते हो। एडम यहाँ संग को ट्रांसलेट करके ये सारी बात बता रहा होता है। संग यहाँ मनी मन ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि जहाँ इन लोगों ने केमिस्ट को डिफीट किया था वही इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर को बनाया है। आगे हम ये देखते कि डेविड ये कहता है कि प्लीज मेरे पीछे आओ। संग यहाँ मनी मन ये कहता है कि यहाँ मैं हवा के अंदर माना को फील कर सकता हूँ। अगर इस जगह में 8 साल के बाद भी माना बचा हुआ है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब मैं उसे अपने शैडो सोल्जर में बदलूंगा। आगे हम ये देखते कि ये लोग केमिस्ट की हड्डियों के पास आ जाते हैं। डेविड इस जगह में ये बताता है कि जो ड्रैगन केमिस्ट है उसने डिफीट होने से पहले 1000 एलाइट क्लास हंटरों को मारा है एंड इसे डिफीट करने के बाद जो लास्ट में 5 हंटर बचे थे उन्हें नेशनल लेवल हंटर के नाम से जाना जाता है एंड हम लोगों ने उसकी हड्डियों को उसी जगह में रिजर्व किया गया है जिस जगह में उसे डिफीट किया गया था। और फैक्ट ये है कि इस बिल्डिंग में जितनी भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं उन्हें जो केमिस्ट की एसेंट स्टोन है उससे पावर मिल रही है। क्या मिस्टर संग अब आप सर्टिफाई हो गए हो? एंड इस जगह में आपको मैं ये बता दूं कि मैं कोई वर्ड को बोल नहीं पाता हूँ तो इसलिए कमेंट मत करना। संग यहाँ ये कहता है कि पीछे हट जाओ। ये सुन के डिप्टी डायरेक्टर डेविड से ये कहते हैं कि सर आप इस चीज को लेके एकदम श्योर हो? डेविड ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैंने इसे परमिशन दी है। आगे हम ये देखते हैं कि संग ग्लास के पास जाने लगता है और अपने हाथ को उठा के कहता है कि राइज। एंड यहाँ हम देखते हैं कि इस जगह में बहुत सारे विंड वेव क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि आप फेल हो गए हो शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में और अब आपके पास 2 चांस बचे हुए हैं। संग ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि संग एक लंबी सांस लेता है एंड फिर से राइज कहता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो केमिस्ट की हड्डियां होती है वो एकदम ब्लैक हो जाती है एंड जो केमिस्ट की हड्डी है उसके अंदर से जो केमिस्ट की शैडो होती है वो
वो बाहर आ जाती है और यहाँ केमिस्ट बाहर आते हुए तेजी से चिल्लाता है। एंड यहाँ हम देखते कि जो सारी लाइटें होती है वो टूट जाती है और यहाँ केमिस्ट संग को देखते हुए कहता है कि तुम हो जिसने मुझे यहाँ समन किया है। ये सब देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डेविड यहाँ ये कहता कि ये क्या चीज है। एडम भी यहाँ ये कहता कि ये चीज है क्या। एंड यहाँ केमिस्ट इंसानों को देखते हुए कहता है कि मुझे इंसानों को मारना होगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बोल के केमिस्ट अपने पंजों को कांच में रखता है एंड जो कांच होता है वो एकदम क्रैक होने लगता है। ये सब देख के डेविड मनी मन कहता है कि ये जो टेम्परिंग ग्लास है उसे टॉप रैंकिंग के अंडर को माना लेके बनाया गया है। आगे हम देखते कि यहाँ केमिस्ट ने पूरे कांच को तोड़ दिया होता है एंड यहाँ केमिस्ट अपने ब्रेथ से यहाँ अटैक करने वाला होता है और यहाँ एक वर्कर डेविड को ये कहता है कि सर आपको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डेविड यहाँ ये कहता है कि ये केमिस्ट की ब्रेथ है, इससे भागा नहीं जा सकता। संग यहाँ केमिस्ट को ये कहता है कि ये बहुत हुआ और यहाँ संग केमिस्ट को ये भी बताता है कि तुम्हारे सर के अंदर जो ऐसे स्टोन था उसे बहुत पहले ही निकाल दिया गया है, तो इसलिए तुम्हें अब रूलर्स की बात मानने की जरूरत नहीं है। एडम इस जगह में हैरान होते हुए कहता है कि जो संजिन वो है वो एक बीस्ट की लैंग्वेज में बात कर रहा है, मैंने सही कहा ना। डिप्टी डायरेक्टर ये सुन के ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। आगे हमें देखते हैं कि केमिस्ट ये कहता है कि ऐसा फील होता है मोनार्क ऑफ शैडो के सब्जेक्ट बनने के बाद। इसके बाद केमिस्ट संग के पास आते हुए कहता है कि मैंने पहले ड्रैगन किंग को सर्व किया है, लेकिन मैं अपने सर को अब न्यू मोनार्क के सामने झुका रहा हूँ। संग यहाँ केमिस्ट के सर में हाथ रख के कहता है कि तुमने ड्रैगन किंग को पहले सर्व किया है। केमिस्ट कहता है कि आपने सही कहा, मैंने एक बार किंग ऑफ बिजर्गर को सर्व किया है जो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है। संग मनी मन कहता है कि मैं इसके रेस को सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि एक शैडो सोल्जर इतने स्ट्रॉन्ग ईगो को पोजेस करता है। मैं जितने भी बीस्ट से अभी तक मिला हूँ ये उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल में है। यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि ये बहुत पावरफुल क्रीचर है। आगे हम ये देखते हैं कि केमिस्ट अपनी टेल को यहाँ हिला रहा होता है। एडम यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि मिस्टर कॉर्नर वो अपनी टेल को हिला रहा है। ये सब देख के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। संग यहाँ मनी मन कहता है किंग ऑफ द डेड जो मोनार्क ऑफ शैडो है एंड किंग ऑफ द जायंट जो मोनार्क ऑफ बिगिनिंग है, क्या मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी 9 मोनार्क में से एक है जो मुझे सिस्टम ने दिखाया था। यहाँ केमिस्ट संग को ये कहता है कि मुझे बदकिस्मत से आपको विदाई देनी होगी। संग ये पूछता है कि ऐसा क्यों है। केमिस्ट यहाँ गायब होते हुए कहता है कि मुझे ये डर है कि जो हमारी मुलाकात है वो बहुत देर से हुई है। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि रुको जरा, जो मोनार्क ऑफ शैडो की जो पावर है वो इन अपनी 8 साल के जो टाइम स्पेन है उसे ओवरकम करने के लिए। यहाँ संग सिस्टम को आवाज लगाता है लेकिन यह सिस्टम संग को जवाब नहीं देता है। केमिस्ट यहाँ गायब होते हुए ये भी कहता है कि मुझे उन सोल्जर के लिए बुरा लग रहा है जो आपको अंत काल तक सर्व नहीं कर सकते। एंड यहाँ केमिस्ट संग को ये भी बताता है कि इस जगह में 4 इंसान है जिसने रूलर्स की पावर को लिया है, तो प्लीज उनसे सावधान रहना। एंड यहाँ कामिस अपने आखिरी शब्द में ये कहता है कि ये मेरा ऑनर है कि मैं एक न्यू किंग से मिला। और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि आप फेल हो चुके हो शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में एंड जो टारगेट शैडो था वो वर्ल्ड ऑफ नथिंग में रिटर्न हो गया है। और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि जो टारगेट है उसे मरे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए उसकी शैडो को फिर से निकालने की कोशिश करना पॉइंटलेस होगा। आगे हम देखते हैं कि संग एडम को ये कहता है कि डायरेक्टर को ये बताओ कि मैं इस चीज के लिए उनसे माफी मांग रहा हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस फैसिलिटी को रिपेयर करने में। एडम कहता है कि ठीक है सर। संग ये बोल के बाहर साइड जाने लगता है। ये सब देख के एडम और डेविड बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आगे हमें देखते हैं कि संग को गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो दीवार में मारता है और इस जगह में संग बहुत ज्यादा निराश होता है कि वो केमिस्ट की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें होटल में ले जाया जाता है और यहाँ मिस्टर वू संग से ये कहते हैं कि मिस्टर संग आप मेरे कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे। संग यहाँ मिस्टर वू को ये बताता है कि मैं एक ऐसी जगह में गया था जहाँ कोई भी रिसेप्शन नहीं था। ये सुन के मिस्टर वू ये कहते हैं कि क्या आप मिस्टर जीनो से मिले। संग ये सुन के ये कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और यहाँ मिस्टर वू संग को ये बताते हैं कि जैसे उन्हें आपका कॉल आया था वो यहाँ से चले गए थे। आपने मिस्टर जीनो को ये बोला था कि आप बीरो गिल्ड में उसका इंतजार कर रहे हो। संग यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैं अभी उस जगह से वापस आया हूँ। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि जो भी बीरो गिल्ड में विजिट करने वाला था उस लिस्ट के अंदर मिस्टर जीनो का नाम नहीं है। मिस्टर वो ये सुन के ये कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो कोवेंजल गिल्ड का अंडर है वो 2 घंटे पहले मिस्टर वू को पिक करने के लिए आया था। एडम ये सुन के ये कहता है कि ये बात सच है कि जो कोवेंजल गिल्ड और पेडर वीरू है उन दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है हमारे व्याप में कुछ भी करने का। मैं डायरेक्ट कोवेंजल गिल्ड को कॉल करके इसके बारे में पूछ लेता हूँ। संग या मनी मन कहता है कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे इस चीज को लेके बुरी फीलिंग आ रही है। आगे हम ये देखते कि लोड़ा कॉल उठाती है और ये कहती है कि आप ये बोल रहे हो कि हम आजिन गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को पिक करने के लिए आए थे। लेकिन यार लोड़ा अचानक से कुछ रियलाइज करती है और मनी मन कहती है कि रुको जरा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद लोड़ा एडम से ये पूछती है कि मिस्टर संग इस चीज के बारे में जानते हैं क्या। एडम यहाँ ये बताता है कि अभी तक उन्हें इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यार तुम ये पता करो कि मिस्टर जिनो को लेके वो लोग कहाँ गए हैं। लोड़ा ये सुन के ये कहती है कि ठीक है हम इसके बारे में अभी पता कर रहे हैं।
हैं। इसके बाद एडम संग को आवाज लगाते हुए कहता है कि मिस्टर संग एवेंजर गिल्ड ने ये बोला है कि वो हमें जल्दी ये बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन यहाँ एडम ये देखता कि यहाँ संजिन वो नहीं होता है। आगे हमें देखते कि संजिन वो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और मनी मन कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने मिस्टर यू को बचाने के लिए शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज किया था, लेकिन मैंने जिनो के लिए किसी भी शैडो सोल्जर को साइन नहीं किया उसे गार्ड करने के लिए। संग यहाँ जीना के स्कूल वाला इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है कि उस जगह में जो हुआ था वो इस जगह में ना हो जाए। इसके बाद संग कहता है कि कम फोर्थ, और संग जैसे ये बोलता है वैसे यहाँ ढेर सारे शैडो बाहर आ जाते हैं। संग उन सबको जिनो को ढूंढने के लिए कह देता है एंड ये जो शैडो होते हैं वो पूरी जगह में फैल जाते हैं जिनो को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें थॉमस आंद्रे के पास ले जाया जाता है और हम ये देखते हैं कि थॉमस के राइट साइड बहुत सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। थॉमस यहाँ अपने चश्मे को निकालते हुए कहता है कि मेरे बोलने के बाद भी उसने ऐसा कर दिया। थॉमस आंद्रे यहाँ गुस्से से अपने चश्मे को तोड़ देता है और अपने लोगों को कहता है कि संजिन वो से पहले वांगडांसो को ढूंढो, कुछ भी यूज करो उसे ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें वांगडांसो के पास ले जाया जाता है एंड इस जगह में हम ये देखते हैं यहाँ जिनो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं कुछ भी नहीं जानता लेकिन ये जो वीडियो है इसमें 1000 लाइक हो जाना चाहिए। तो हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।